In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your G Science teacher from Latif Niazi Memorial High School. Welcome to class 3. Today we are study about our unit number 6, materials. So open your book page number 5353. Materials and matter. Materials means saman या अशिया and matter means मादा. Now question is that what is matter? Matter होता क्या है? Things which has weight and occupies space is called matter. वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह भी घेरे या रखे मैटर कहलाता है. अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो टेबल, चेयर और ईटीसी, हर वो चीज़ जिसका वज़न भी हो और वो जगह भी ले वो मैटर कहलाता है. तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं. थिंग्स विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल एंड चेयर. इधर हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ नेचुरल मटीरियल्स, अदर्स आर मैन मेड. नेचुरल मटीरियल कम फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स. दे आर यूज़फुल टू अस. कुछ नॉन लिविंग चीज़ें जो होती हैं वो बनती हैं नेचुरल मटेरियल से, और जो चीज़ें नेचुरल मटेरियल से इंसान खुद बनाता है उसे आप मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं. नेचुरल मटेरियल्स हमें कहाँ कहाँ से हासिल हो रहे हैं? प्लांट से, एनिमल्स से एंड मिनरल्स से. प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर एंड मिनरल्स मादनियात. दे आर वेरी यूज़फुल टू अस. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हैं, मुफीद हैं. नेचुरल मटेरियल्स में या नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी प्लांट्स की, वाटर की, एयर, लैंड, फॉरेस्ट, सॉइल. ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं या नेचुरल मटेरियल हैं जिसे हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है. Materials are used to make things. Materials have different properties. Materials of different kinds are used for different purposes. Natural resources are useful and need to be preserved. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, यूज़फुल हैं, कारआमद हैं, और हमें इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है. In our daily lives, we use many materials. The buildings we live, work and play in are made of different materials. So are our clothes, furniture and different kinds of transport. The word material describes what things are made from. हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जितने भी सामान या अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास रहने के लिए जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, घर हैं, काम करने की जो जगहें हैं या खेलने के लिए जो जगहें मौजूद हैं, वो बनी हैं अलग अलग तरह के मटेरियल्स से. जैसे कि हमारे क्लोथ्स हैं, फर्नीचर्स हैं, ये भी अलग अलग टाइप्स के मटेरियल से बने हैं. और डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास ट्रांसपोर्ट यानी आमदोरफ्त के जो हमारे पास ज़राए हैं वो भी अलग अलग मटेरियल से बने हैं. यहाँ हमारे पास मटेरियल्स की कुछ टाइप्स मौजूद हैं. तो हियर आर सम टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. सम मटेरियल्स दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइव्स आर वुड, मेटल, पेपर, फैब्रिक एंड प्लास्टिक. वुड यानी कि लकड़ी, मेटल हमारे पास धात है, पेपर कागज़ एंड फैब्रिक जिससे हम अपने क्लोथ्स मेक करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स मेक होते हैं फैब्रिक से. एंड प्लास्टिक. नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. Materials have different properties that make them suitable for different uses. हमारे पास materials की अलग अलग तरह की properties मौजूद हैं, और यहाँ पे हम जो properties पढ़ रहे हैं वो दो तरह की properties हमारे पास हैं materials की. Transparent materials and opaque materials. Transparent materials मतलब शफाफ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मीन्स शफाफ, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो. एंड opaque मीन्स नॉट क्लियर, जो बिल्कुल भी शफाफ ना हो, गैर शफाफ या धुंधला. ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स लाइक ग्लास अलाउ लाइट थ्रू, यू कैन सी थ्रू दैम. एंड opaque मटेरियल्स लाइक वुड डू नॉट लेट एनी लाइट थ्रू, एनी कैन नॉट सी थ्रू दैम. क्या कह रहे हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जो होंगे, जैसे कि आपके पास एग्जांपल दी गई है ग्लास की, ये अलाउ करता है लाइट को कि हम इसमें से कोई भी चीज़ देख सकें या लाइट इसमें से इजीली पास हो सकती है. मतलब अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की पहचान क्या है, अगर हम किसी
चीज़ में से उसे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है, और जिसमें क्लियर नहीं दिखेगा लाइक वुड यानी कि लकड़ी, उसमें से हमें कुछ भी चीज़ नहीं दिख सकती, तो वो है ऑपिक मटेरियल यानी कि वो गैर शफाफ या धुंधला है। जिसमें से कोई चीज़ क्लियर नज़र आएगी वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, एंड जिसमें से क्लियर नज़र नहीं आएगा वो ऑपिक मटेरियल्स। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। फ्लेक्सिबल मुड़ने वाली चीज़ है, एंड रिजिड जो थोड़े हार्ड इन नेचर हों। फ्लेक्सिबल मटेरियल्स लाइक क्लोथ एंड पेपर आर इजी टू बेंड। फ्लेक्सिबल मटेरियल्स जो होंगे जैसे कि कपड़े हो गए या कागज़ हो गए, ये इजी टू बेंड होंगे, आसानी के साथ मुड़ जाएंगे। एंड रिजिड मटेरियल्स लाइक ग्लास एंड कॉन्क्रीट कैन नॉट टू बेंड ईजीली, ये आसानी के साथ बेंड नहीं होंगे, मुड़ेंगे नहीं। Sometimes the same materials like plastic for example can be flexible or rigid, और कभी कभार ऐसा होगा कि मटेरियल तो सेम होगा पर यही मटेरियल कभी कभी फ्लेक्सिबल होंगे एंड कभी रिजिड होंगे, हार्ड होंगे, कभी कभी इजी टू बेंड होंगे, मतलब कभी आसानी के साथ मुड़ जाएंगे और कभी आसानी के साथ नहीं बेंड होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग और वीक, हार्ड और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत या ताकतवर, वीक मीन्स कमज़ोर। हार्ड बोलते हैं सख्त, और सॉफ्ट की मीनिंग आप सबको पता है, सॉफ्ट मीन्स नरम। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल्स लाइक रॉक्स एंड स्टोन्स। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल्स के अंदर आपके पास एग्जाम्पल दी गई है रॉक्स एंड स्टोन्स की। ज़रूरी नहीं है हम रॉक्स और स्टोन्स की बात करें, हम किसी भी तरीके के हार्ड मटेरियल की बात कर सकते हैं, पर इधर जो आपको एग्जांपल दी गई है वो है रॉक्स एंड स्टोन यानी चट्टान और पत्थरों की। आर डिफ़िकल्ट टू स्क्रैच और ब्रेक, मुश्किल के साथ तराशे जाते हैं या तोड़े जाते हैं। सम थिंग्स आर सॉफ्ट, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नरम होती हैं। सम थिंग्स कैन बी हार्ड, कुछ चीज़ें सख्त होती हैं। टू टच बट ईजी टू ब्रेक, मतलब अगर हम उसे हाथ लगाएंगे तो वो सख्त ज़रूर हैं, हार्ड ज़रूर हैं, पर जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो वो इजीली ब्रेक हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ ग्लास जार इज़ वीक, इफ़ इट इज़ ड्रॉप इट विल ब्रेक। ग्लास का जो जार है वो कमज़ोर है, अगर हम उसे फेंक दें या हमसे वो गिर जाए इट विल ब्रेक, टूट जाएगा। नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, वाटर प्रूफ एंड एब्जॉर्बेंट। वाटरप्रूफ मटेरियल क्या होता है बेटा? वाटरप्रूफ मटेरियल वो मटेरियल होते हैं वो जिसमें से पानी आसानी के साथ नहीं गुजरता, जिसमें से पानी नहीं गुजरता या पानी उस चीज़ में जिस चीज़ में अब्जॉर्ब नहीं होगा वो वाटरप्रूफ मटेरियल होगा। वाटरप्रूफ मटेरियल्स डू नॉट सोक अप वाटर। वाटरप्रूफ मटेरियल्स जो होते हैं वो पानी को जज्ब नहीं करते। दे आर नॉट एब्जॉर्बेंट। इधर आपके पास एग्जाम्पल्स के तौर पर फिगर्स भी दी गई हैं लाइक वाटरप्रूफ जैकेट, प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लव्स, बॉल एंड अम्ब्रेला। ये जितने भी फिगर्स आपको दी गई हैं ये वाटरप्रूफ मटेरियल्स हैं, यानी कि इनमें से पानी नहीं गुजर सकता। एंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स क्या होते हैं बेटा? एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स सोक अप वाटर। जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स होंगे वो पानी को जज्ब कर लेंगे। दे आर नॉट वाटरप्रूफ, वो वाटरप्रूफ नहीं होते, उनमें से पानी आसानी के साथ गुजर सकता है। लाइक पेपर बैग्स, soap and shirts, these are kinds of absorbent materials। ये सारी kinds हैं absorbent materials की। and next topic is magnetic and non-magnetic। magnetic and non-magnetic में क्या है बेटा? magnet means मकनातीस। magnet means मकनातीस। magnetic materials like iron and some kinds of steel आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आयरन और उसकी जो आयरन की जो काइंड्स हैं जैसे कि स्टील अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं मैग्नेट की तरफ। ठीक है, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर आप क्वेश्चन पूछें व्हाट इज़ मैग्नेट, मैग्नेट होता क्या है, तो हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, अ मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ स्टील और आयरन। मैग्नेट एक टुकड़ा है या हिस्सा है आयरन का या स्टील का। ठीक है, एंड मैग्नेट के पास कितने पोल्स मौजूद हैं? अ मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स। मैग्नेट के पास 2 पोल मौजूद हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड देन साउथ पोल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। जो गैर मकनातीसी चीज़ें होंगी जिसमें आयरन और स्टील प्रेजेंट नहीं है,
ठीक है, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगी मैग्नेट से, और जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक हैं वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे. सो here are some difficult words. Close your book and read with me. First word is strong. STRONG, strong. Strong means मजबूत या ताकतवर. Then waterproof, WATER, water. PROOF, proof. Waterproof जिसमें से पानी नहीं गुजर सकता. MAGNET, magnet. Magnet means मकनातीस. एंड मैग्नेट की हमने अभी डेफिनेशन भी पढ़ी, और मैग्नेट्स के पास 2 पोल्स मौजूद हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. देन रॉक्स, ROCKS, रॉक्स. रॉक्स मीन्स चट्टान. MAN, मैन. MADE, मैन मेड, इंसान की बनाई हुई चीज़ें. देन स्टोन, STONE, स्टोन. स्टोन मीन्स पत्थर. MATTER, मैटर. मैटर मीन्स मादा. देन TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट, शफाफ या बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. देन ब्रेक, BREAK, ब्रेक. ब्रेक मीन्स तोड़ना. एंड लास्ट वन इज फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल, मुड़ने वाली चीज़ें. तो ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. थैंक्स फॉर लिसनिंग.